नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कुणाल सिंह और आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल नहीं, एक सच्चाई पूछने आया हूं। झारखंड के गोड्डा में एक आदिवासी नेता, एक पूर्व उग्रवादी, एक विवादित शख्सियत और एक चर्चित एनकाउंटर, क्या ये सब एक सीध में आते हैं या फिर ये कहानी कुछ और कहती है? आज हम बात कर रहे हैं सूर्या हांसदा के मौत की। मौत जिसे पुलिस कहती है एनकाउंटर और परिजनों का दावा फर्जी एनकाउंटर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है और वो क्योंकि इतने गंभीर मामले में जहां सवाल है एक आदिवासी नेता की मौत का, सरकार ने अब तक अपना जवाब ही दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने साफ कहा, इतने गंभीर मामले में देरी स्वीकार नहीं, आखिर एक हफ्ते में जवाब दीजिए। ये पिटीशन दायर की गई है सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और उनकी मां नीलमुनी मुर्मू ने। दोनों का आरोप है सूर्या को मारा गया और एनकाउंटर की कहानी गढ़ी गई। परिवार का दावा है कि सूर्या को पुलिस ने एक प्लान्ड ऑपरेशन में टारगेट किया और फिर कहानी बनाई गई, हथियार छीनकर भाग रहा था इसलिए गोली लगी। लेकिन परिवार पूछ रहा है, अगर सूर्या कस्टडी में था, हथकड़ी में था, तो फिर भागने की कोशिश कैसे की? कितने पुलिसकर्मी मौके पर थे? सुनसान जंगल में क्यों लेकर गए उसे? हथियार बरामद कैसे हुआ? घटना का वीडियो क्यों सामने नहीं आया? और ये सवाल बेवजह नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस एनकाउंटर पर गंभीर संदेह जताया है। कमीशन कह चुका है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं पुलिस की कहानी। गोड्डा पुलिस का कहना था कि सूर्या हांसदा के खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मामले थे। वह कई गंभीर घटनाओं में वांछित था। 11 अगस्त को धमनी पहाड़ के पास इनकाउंटर में मारा गया। कस्टडी में था, हथियार बरामद करने ले जाया जा रहा था, तभी उसके गैंग ने पुलिस पर हमला किया। सूर्या ने पुलिस वाले का हथियार छीना, भागने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग में मारा गया। कहानी सुनने में परफेक्ट लगती है, लेकिन परिवार और जनजाति संगठनों के सवाल है, क्या पुलिस अपनी कहानी साबित कर पाएगी? क्या ये घटना अचानक हुई या प्लान्ड थी? क्या ये दहशत खत्म करने की कार्रवाई थी या टारगेटेड किलिंग? जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ही कह दे कि एनकाउंटर संदिग्ध है, तो मामला सिर्फ एक जिले की घटना नहीं रहती, ये पूरे झारखंड की कानूनी व्यवस्था और पुलिस की पारदर्शिता पर सवाल बन जाता है। कमीशन ने खुद मौके का दौरा किया, सबके बयान दर्ज किए और सिफारिश की, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जब एक संवैधानिक संस्था ऐसा कहे तो सवाल हल्के नहीं होते, गहरे होते हैं। दोनों कहानियों में से कौन सही है, यह आज हम तय नहीं करेंगे,
क्योंकि ये काम अदालत का है, लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है। जवाब देने में सरकार क्यों पीछे हट रही है? हाईकोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी? क्या जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल है? क्या आदिवासी समुदाय के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है? सूर्या की मौत कानूनी कार्रवाई थी या स्टेज एनकाउंटर? वास्तविकता क्या है? ये सिर्फ सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी ही सामने ला सकती है, और इसलिए आज पूरा झारखंड मांग कर रहा है सीबीआई जांच। ये मामला सिर्फ सूर्या हांसदा की मौत का नहीं, ये मामला है उस विश्वास का जो जनता अपने कानून और अपने पुलिस पर करती है। क्या ये एनकाउंटर असली था या नकली? क्या तथ्य सामने आएंगे और राज्य सरकार आखिर जवाब कब देगी? अब देखना होगा अगले 7 दिनों में सरकार अदालत में क्या कहती है। हम इस केस पर नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि न्यूज़ फ्रेम सच से समझौता नहीं करता। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।